कि 10th का रिजल्ट जो है वो आ चुका है भाई। ठीक है, अब सर 10th का रिजल्ट कुछ बच्चों का बहुत अच्छा आया होगा, कुछ बच्चों का हो सकता है थोड़ा एवरेज आया हो, कुछ बच्चों का थोड़ा ठीक ना आया हो, है ना। तो हर आज क्लास में जो है वो मिक्स टाइप के इमोशंस हैं। सम ऑफ यू आर वेरी हैप्पी एंड सम आर नॉट एंड सम आर बिल्कुल ही नॉट। बोले सर गड़बड़ हो गई सर, बिल्कुल मजा नहीं आया। तो देख दोस्त, मैं एक सिंपल सी बात आपको बताना चाहता हूं, जो मेहनत आपने 10th तक की थी उसका परिणाम आज आया है। ठीक है, वापस रिपीट करता हूं अपनी स्टेटमेंट को, जो मेहनत आपने क्लास 10th में की थी उसका परिणाम आज आया है। ये जो रिजल्ट आपका आया है ये फ्यूचर का रिजल्ट नहीं आया है, समझ में आया। तो देख भाई, सिंपल सी बात सदे हुए शब्दों में इतना समझाना चाहता हूं कि जेई मेंस और जेई एडवांस में उसका सिलेक्शन होता है जो आज के बाद, आपका बैच स्टार्ट होने के बाद जो मेहनत करना जानता है और जो मेहनत करेगा उसका जेई मेंस और एडवांस में सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आपका रिजल्ट अगर बढ़िया आया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द वेरी बेस्ट। एवरेज आया है या बिलो एवरेज आया है या ठीक नहीं आया है, तो बिल्कुल घबराने की, अपने आप पे प्रश्न चिन्ह उठाने की, बिल्कुल अपने आप को डाउट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वाई टू फियर व्हेन आई एम हियर, है ना। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग से ये सब बातें निकाल दो। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा रहता है ना, थोड़ा तो रहता है सर कि यार मेहनत की थी और मैथ्स का पेपर भी थोड़ा टफ आ गया और सर फिर बोर्ड्स थोड़ा अच्छे नहीं गए, तो थोड़ा रहता है, थोड़ा दुख होना भी चाहिए, बिकॉज जिसने हार्डवर्क किया उसको दुख होगा। बट मैं इतना बोलना चाह रहा हूं कि वो दुख इतना बड़ा ना हो कि आप उसकी वजह से अपनी क्लासेस को हैम्पर हो करो। ठीक है, ये मत करना प्लीज, क्योंकि देखो जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब तुम अपने दुख, अपने गम में अगर 2-3 दिन बिता दोगे तो आपका इसका बैकलॉग हो जाएगा, बैकलॉग हो जाएगा तो तुम और परेशान हो जाओगे। तो बैकलॉग मत बनने देना, प्लीज प्रॉमिस मी दिस थिंग। ठीक है, प्लीज प्रॉमिस मी दिस थिंग। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं आप लोगों के। जिन भी बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, प्राउड ऑफ यू। जिन भी बच्चों ने अच्छा स्कोर नहीं किया है, आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ यू। और आपके सारे टीचर्स क्लास 10th वाले भी आप पे उतना ही प्राउड करते हैं, क्योंकि आपने मेहनत तो की है ना भाई। एक बात मैं हमेशा बोलता हूं, लास्ट क्लास के एंड में भी मैंने लिखी थी, इट इज नेवर अबाउट एंड रिजल्ट, इट इज ऑलवेज अबाउट जर्नी। और वो जर्नी जो क्लास 10th में आप जी कर आए हो, जो आपने मेहनत की है, वो क्लास 11th में भी काम आएगी और आगे जिंदगी में भी काम आने वाली है। ठीक है, यस और नो? प्रॉमिस 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 सर, शाबाश। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत हो। जैसे मैं अपने अगर छोटे भाई या छोटी बहन को समझाता, अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो वही चीजें आपको समझा रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल एकदम उसी तरीके से हो, है ना। तो बिल्कुल परेशान मत हो यार, मस्त हो जा, शाबाश। ठीक है, 82%, 87%, 96%, 73%, 61%। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है चलता है चलता है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो हुआ वो अच्छा हुआ और जो होगा वो तो और बेहतरीन होगा सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो इसी नोट पर हम लोग हमारी लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आपका स्वागत तो करना ही भूल गया भाई। आपका स्वागत है होम ग्राउंड में। पहले तो हम एक ओपन प्लेटफॉर्म पे, हमारी पहली क्लास थी, दैट इज यूट्यूब पे। आज घर प्रवेश हुआ है, आपका गृह प्रवेश हुआ है ना। दाहिना पैर अंदर रखिएगा प्लीज, है ना। रख चुके हो क्या? हाँ, फिजिक्स की क्लास हो तो गई सर, पैर पे तो ध्यान ही नहीं दिया हमने, सीधी मुंडी घुसाई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। दाहिना पैर अंदर रखते हुए प्लीज, ऐप में आप सभी लोग आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आप सारे लेक्चर्स आपके ऐप पर ही होंगे और यही हम मिलने वाले हैं और जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं मजेदार तरीके से। गुड 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 गुड। हाँ, दिल वाले बटन पे क्लिक करो खूब सारा, उसमें कोई घबराने और मतलब ऐसे डरने वाली बात नहीं है भाई, है ना। और कोई मन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट है, जैसे कुछ बच्चों का डाउट होगा, सर मेरे तो इतने आए हैं, 73% आए हैं, 68% आए हैं, क्या मैं जेई क्वालिफाई कर सकता हूं? मैंने कहा यस। अभी अपने आप पर डाउट मत कर यार भाई। अगर रिजल्ट की जर्नी की स्टार्टिंग में तूने अपने आप पे डाउट कर लिया ना, तो फिर अगर तू अच्छा भी कर रहा होगा तो वो डाउट तुझे आगे नहीं बढ़ने देगा। अभी 1 महीने तक या 2-3 हफ्ते तक वेट कीजिए, सिचुएशन के साथ कॉप अप करने की कोशिश कीजिए, होमवर्क पे ध्यान दीजिए, लेक्चर रिवाइज कीजिए, जो बातें आपको सारी की सारी लेक्चर 1 में बताई थी उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि सिचुएशन धीरे धीरे आपके पाले में आ रही है, धीरे धीरे आपके ग्रिप में आ रही है, ठीक है ना। सीधा ऑल इंडिया रैंक 1, बहुत अच्छी बात है। टारगेट हाई हो तो सर ऑल इंडिया रैंक 1 टारगेट करेंगे तो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया रैंक 100,
200 300 पे तो लैंड कर ही जाएंगे, तो अच्छी चीज है। ठीक है, यस, शाबाश 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 शाबाश। ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना है। चलिए, तो टुडे सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 2। सर सेट थ्योरी मतलब सेट होने की थ्योरी? मैं कहा अभी कहां सेट हो रहा है भाई। ठीक है, अभी कहीं सेट नहीं होना है। इन दिस एज सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई पे फोकस करना है, और भी कोई डिस्ट्रैक्शंस है तो उसको धीरे धीरे काटना शुरू करिए प्लीज। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स की। ठीक है, सेट थ्योरी में आगे बढ़ते हैं, सबसेट की, और फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मजेदार तरीके से चलेंगे आगे बढ़ते हुए। कोई भी आपका डाउट आए तो आप डाउट पूछिएगा जरूर, बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी क्या है, तुम बहुत ही क्यूरियस हो, है ना, क्यूरियस किड, है ना, तुम बहुत क्यूरियस हो, तुम हर चीज में डाउट ढूंढने की कोशिश करोगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट बस इतनी सी रहेगी कि भाई हर चीज में डाउट ढूंढने की बजाय एक बार जो बोला गया उसको अगर हम ध्यान से सुने तो यार 95% ऑफ द डाउट्स विल ऑटोमेटिकली बी क्लियर्ड। आराम से अपने आप ही गायब हो जाएंगे कि सर ने बोला क्या। ठीक है, और सेट थ्योरी बहुत ही आसान सा चैप्टर है, मजे आने वाले हैं। आज कुछ होमवर्क भी दूंगा। ठीक है जी, चलिए एक बार सभी लोग STRT लिखकर भेजोगे। मैं कैसा हूं? मैं बढ़िया हूं, मैं एकदम बढ़िया हूं भाई, बहुत ही बढ़िया हूं। तुम लोगों के बैच में आकर तो और भी बढ़िया हूं। डिफेंडर मामू, ये नाम कहां से पता चला, है ना? फटाफट जब तक बाकी लोग जुड़ते हैं तो मैं बता देता हूं कि भाई डिफेंडर मामू, एक बार क्या हुआ, जो तुम्हारे सीनियर्स हैं जो अब क्लास 12th में आ गए हैं, तो उनको मैं, जब वो पिछले साल तुम्हारी जगह पे थे, तो मैं उनको एक टॉपिक समझा रहा था, और एक हल्का सा सवाल था जिसमें मैंने, मतलब ऐसा था कि वो सवाल जिसका 100% सभी बच्चों का जवाब सही आना चाहिए, तो उसमें कुछ बच्चों का जो है वो जवाब गलत भी आया। तो उनके लिए मैंने ऐसे ही, मतलब एक सिचुएशन फ्रेम करके मैंने बोला, जैसे कि तुम्हारे बगल में तुम्हारी मम्मी भी बैठ के लेक्चर अगर देख रही हैं, तो मैंने कहा आंटी इसके एक लगाओ कान पर, ये प्यार वाली भाषा में, एक्चुअल में मैं इसको मीन नहीं करता हूं। तो जैसे ही मैंने बोला ना आंटी इसको एक लगाओ कान पर, तो मुझे बोलते सर आंटी आपकी भी तो एज है, आप हमारी मम्मी को आंटी बोल रहे हो। तो मैंने कहा यार तुम्हारी मम्मी को फिर मैं बोलूं क्या? बोले आप सिस्टर बोलो। मैं कहा ठीक है। मैं कहा बहन जी, दीदी एक लगाओ इसके कान पर। अब जैसे ही मैं दीदी बोल के पलटा, बोलने लगे सर इस हिसाब से तो आप हमारे मामा लगे। मैं कहा अच्छा, थैंक यू सो मच। तो वहां से एक नया नामकरण उन्होंने स्टार्ट कर दिया, बोले डिफेंडर मामू। ये वर्ड डिफेंडर क्यों आया है वो आप धीरे धीरे जान जाएंगे, है ना? चलिए, ठीक है, झूठ नहीं है बे, एक कह रहा है झूठ। दिस इज नॉट ए झूठ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि हम लोग हमेशा, हमारा जो स्टाइल रहेगा वो पिछली क्लास का रिवीजन करके हम आगे बढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास में लास्ट क्लास के रिवीजन, जो आप, जैसे आपको मैंने टास्क बताया था कि जैसे ही आपका कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाए, या सॉरी कोई लेक्चर कंप्लीट हो जाए, तो उसको नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप रिवाइज करके आएंगे। एक सिंपल सा पोल करवा लेता हूं, ठीक है, पोल। ग्रीन कलर कहां से आ गया भाई? हाँ है ना सर, रिवीजन करके आए हैं मतलब हम पढ़ के आए हैं जो आपने पिछली क्लास में पढ़ाया था, तो भाई थम्स अप कर दो। नो रिवीजन सर, सीधा ही आए हैं एकदम। हाँ, सीधा स्कूल से आए और यहां आपके सामने बैठ गए। अगर रिवीजन करके आए हो तो थम्स अप, रिवीजन नहीं करके आए हो तो थम्स डाउन। ठीक है, तो भैया वो टाइप का पोल है। आई बिलीव 45 सेकेंड इज मोर देन इनफ। स्टार्ट। अगर रिवीजन करके आए हो तो थम्स अप, रिवीजन नहीं करके आए हो तो थम्स डाउन इस पोल में, ताकि मुझे पता चले ना कि भाई ये जो नए नए हमारे पास में लिटिल गोलूज आए हैं ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि पहली क्लास में बता तो दिया था, मैंने कहा ये करके आना। अब तुम लोग करके आयोगे नहीं मुझे नहीं पता। फटाफट पोल में एक बार आप अपना आंसर डाल दीजिए। अगर रिवीजन करके आए हो थम्स अप, नहीं करके आए हो तो थम्स डाउन। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट टू योर टीचर, है ना? जल्दी जल्दी जल्दी। ये बार बार यार ये चैट का नीचे स्क्रोलिंग बटन क्यों आ जा रहा है? हाँ हाँ, तुम अपने चैट में फटाफट, मतलब उसमें पोल में जवाब दीजिए फटाफट। अरे का हो रहा है जय भाई, का हो रहा है? चलिए चलिए रिजल्ट देख लेते हैं भाई, कितने परसेंट जनता ने हमें सही जवाब दिया है। 81% या 82% जनता बोल रही है कि सर हम रिवीजन करके आए हैं, और बाकी हमारे पास में कितनी बच गई? 18% जनता बोल रही है रिवीजन नहीं करके आए।
तो कोई बात नहीं, 2 और 3 और 4% तो मैं मान के चल रहा हूं कि वो बच्चे शायद मेरी बात नहीं समझ पाएंगे, है ना। बट ये परसेंटेज 90 से अबव होता तो मुझे और अच्छा लगता। कोई बात नहीं, हर क्लास में बेटा, नेक्स्ट क्लास में जब आप आओ तो रिवीजन करके आपको आना है, हमेशा ध्यान रखना ये बात, ठीक है।